मुख्तार ने शारदा को पहली मर्तबा झरनों में से देखा। वो ऊपर कोठे पर कटा हुआ पतंग लेने गया तो उसे झरनों में से एक झलक दिखाई दी। सामने वाले मकान की बलाई मंजिल की खिड़की खुली थी। एक लड़की डोंगा हाथ में लिए नहा रही थी। मुख्तार को बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये लड़की कहाँ से आ गई, क्योंकि सामने वाले मकान में कोई लड़की नहीं रहती थी। जो थी ब्याही जा चुकी थी। सिर्फ रूप कौर थी। उसका पिलपिला खावंद कालू मल था। उसके 3 लड़के थे और बस। मुख्तार ने पतंग उठाया और ठिठक के रह गया। लड़की बहुत खूबसूरत थी। उसके नंगे बदन पर सुनहरे रुएं थे। उनमें फंसी हुई पानी की नन्ही नन्ही बूंदनियां चमक रही थी। उसका रंग हल्का सांवला था। सांवला भी नहीं, तांबे के रंग जैसा। पानी की नन्ही नन्ही बूंदनियां ऐसी लगती थीं जैसे उसका बदन पिघल कर कतरे कतरे बनकर गिर रहा है। मुख्तार ने झरने के सुराखों के साथ अपनी आंखें जमा दी और उस लड़की के, जो डोंगा हाथ में लिए नहा रही थी, दिलचस्पी और गौर से देखना शुरू कर दिया। उसकी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 16 बरस की थी। गीले सीने पर उसकी छोटी छोटी गोल छातियाँ, जिन पर पानी के कतरे फिसल रहे थे, बड़ी दिलफरेब थी। उसको देखकर मुख्तार के दिलो दिमाग में सफली जज्बात पैदा न हुए। एक जवान, खूबसूरत और बिल्कुल नंगी लड़की उसकी निगाहों के सामने थी। होना ये चाहिए था कि मुख्तार के अंदर शहवानी हिजान बर्पा हो जाता, मगर वो बड़े ठंडे इन्हमाक से उसे देख रहा था, जैसे किसी मुसव्वर की तस्वीर देख रहा है। लड़की के निचले होंठ के इख्तितामी कोने पर बड़ा सा तिल था, बेहद मुतय्यन, बेहद संजीदा, जैसे वो अपने वजूद से बेखबर है, लेकिन दूसरे इसके वजूद से आगाह हैं, सिर्फ इस हद तक कि उसे वही होना चाहिए था जहाँ के वो था। बाहों पर सुनहरे रुई पानी की बूंदों के साथ लिपटे हुए चमक रहे थे। उसके सर के बाल सुनहरे नहीं, भोंसले थे, जिन्होंने शायद सुनहरे होने से इनकार कर दिया। जिस्म सडोल और गदराया हुआ था, लेकिन उसको देखने से इश्तिआल पैदा नहीं होता था। मुख्तार देर तक झरने के साथ आंखें जमाए रहा। लड़की ने बदन पर साबुन मला। मुख्तार तक इसकी खुशबू पहुंची। सलोने तांबे जैसे रंग वाले बदन पर सफ़ेद सफ़ेद झाग बड़े सुहाने मालूम होते थे। फिर जब ये झाग पानी के बहाव से फिसले तो मुख्तार ने महसूस किया जैसे इस लड़की ने अपना बुलबुलों का लिबास बड़े इत्मीनान से उतार कर एक तरफ रख दिया है। गुस्ल से फारिग होकर लड़की ने तौलिए से अपना बदन पोंछा। बड़े सुकून और इत्मीनान से आहिस्ता आहिस्ता कपड़े पहने, खिड़की के डंडे पर दोनों हाथ रखे और सामने देखा। एकदम उसकी आंखें शर्माहट की झीलों में गर्क हो गईं। उसने खिड़की बंद कर दी। मुख्तार बेख्तियार हंस पड़ा। लड़की ने फौरन खिड़की के पट खोले और बड़े गुस्से में झरने की तरफ देखा। मुख्तार ने कहा, मैं कसूरवार बिल्कुल नहीं, आप क्यों खिड़की खोलकर नहा रही थी? लड़की ने कुछ न कहा, गैज़ आलूद निगाहों से झरने को देखा और खिड़की बंद कर ली। चौथे दिन रूप कौर आई। इसके साथ यही लड़की थी। मुख्तार की माँ और बहन दोनों सलाई और क्रोशे के काम की माहिर थी। गली की अक्सर लड़कियां इनसे ये काम सीखने के लिए आया करती थीं। रूप कौर भी इस लड़की को इसी गर्ज से लाई थी, क्योंकि उसको क्रोशे के काम का बहुत शौक था। मुख्तार अपने कमरे से निकलकर सहन में आया तो इसने रूप कौर को प्रणाम किया। लड़की पर इसकी निगाह पड़ी तो वो सिमट सी गई। मुख्तार मुस्कुराकर वहां से चला गया। लड़की रोजाना आने लगी। मुख्तार को देखती तो सिमट जाती। आहिस्ता आहिस्ता इसका ये रद्द अमल दूर हुआ और उसके दिमाग से ये ख्याल किसी कदर महव हुआ कि मुख्तार ने उसे नहाते देखा था। मुख्तार को मालूम हुआ कि इसका नाम शारदा है। रूप कौर के चचा की लड़की है, यतीम है। चेचों की मलिया में एक गरीब रिश्तेदार के साथ रहती थी। रूप कौर ने इसको अपने पास बुला लिया था। एंट्रेंस पास है, बड़ी ज़हीन है, क्योंकि इसने क्रोशे का मुश्किल से मुश्किल काम यूं चुटकियों में सीख लिया था। दिन गुजरते थे। इस दौरान में मुख्तार ने महसूस किया कि वो शारदा की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया है।
ये सब कुछ धीरे धीरे हुआ। जब मुख्तार ने इसको पहली बार झरने में से देखा था तो इस वक्त इसके सामने एक नज़ारा था, बड़ा फरहतनाक नज़ारा। लेकिन अब शारदा आहिस्ता आहिस्ता इसके दिल में बैठ गई थी। मुख्तार ने कई दफ़ा सोचा था कि ये मोहब्बत का मामला बिल्कुल गलत है, इसलिए कि शारदा हिंदू है। मुसलमान कैसे एक हिंदू लड़की से मोहब्बत करने की जुर्रत कर सकता है। मुख्तार ने अपने आप को बहुत समझाया, लेकिन वो अपने मोहब्बत के जज्बे को मिटा न सका। शारदा अब इससे बातें करने लगी थी, मगर खुल के नहीं। इसके दिमाग में मुख्तार को देखते ही ये एहसास बेदार हो जाता था कि वो नंगी नहा रही थी और मुख्तार झरने में से इसे देख रहा था। एक रोज घर में कोई नहीं था। मुख्तार की माँ और बहन दोनों किसी अजीज के 40वें पर गई हुई थी। शारदा हस्बे मामूल अपना थैला उठाए सुबह 10 बजे आई। मुख्तार सहन में चारपाई पर लेटा अखबार पढ़ रहा था। शारदा ने इससे पूछा, बहन जी कहाँ हैं? मुख्तार के हाथ कांपने लगे। वो कहीं बाहर गई है। शारदा ने पूछा, माता जी? मुख्तार उठकर बैठ गया। वो भी उसके साथ ही गई हैं। अच्छा, ये कहकर शारदा ने किसी कदर घबराई हुई निगाहों से मुख्तार को देखा और नमस्ते करके चलने लगी। मुख्तार ने इसको रोका। ठहरो शारदा। शारदा को जैसे बिजली के करंट ने छू लिया। चौंक कर रुक गई। जी? मुख्तार चारपाई से उठा। बैठ जाओ, वो लोग अभी आ जाएंगे। जी नहीं, मैं जाती हूँ। ये कहकर भी शारदा खड़ी रही। मुख्तार ने बड़ी जुर्रत से काम लिया, आगे बढ़ा, इसकी एक कलाई पकड़ी और खींचकर इसके होंठों को चूम लिया। ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि मुख्तार और शारदा दोनों को एक लहजे के लिए बिल्कुल पता न चला कि क्या हुआ है। इसके बाद दोनों लर्जने लगे। मुख्तार ने सिर्फ इतना कहा, मुझे माफ़ कर देना। शारदा खामोश खड़ी रही। इसका तांबे जैसा रंग सुर्खी माइल हो गया। होंठों में खफीफ सी कपकपाहट थी, जैसे वो छेड़े जाने पर शिकायत कर रहे थे। मुख्तार अपनी हरकत और इसके नतायज भूल गया। इसने एक बार फिर शारदा को अपनी तरफ खींचा और सीने के साथ भींच लिया। शारदा ने मुज़ाहमत न की। वो सिर्फ मुजस्समाए हैरत बनी हुई थी। वो एक सवाल बन गई थी, एक ऐसा सवाल जो अपने आप से किया गया हो। वो शायद खुद से पूछ रही थी कि ये क्या हुआ है, ये क्या हो रहा है? क्या ऐसा होना चाहिए था? क्या ऐसा किसी और से भी हुआ है? मुख्तार ने उसे चारपाई पर बिठा लिया और पूछा, तुम बोलती क्यों नहीं हो शारदा? शारदा के दुपट्टे के पीछे इसका सीना धड़क रहा था। इसने कोई जवाब न दिया। मुख्तार को इसका ये सकवत बहुत परेशान कुन महसूस हुआ। बोलो शारदा, अगर तुम्हें मेरी ये हरकत बुरी लगी है तो कह दो। खुदा की कसम मैं माफ़ी मांग लूँगा। तुम्हारी तरफ निगाह उठाकर नहीं देखूंगा। मैंने कभी ऐसी जुर्रत ना की होती, लेकिन जाने मुझे क्या हो गया है। दरअसल मुझे तुमसे मोहब्बत है। शारदा के होंठ हिले, जैसे उन्होंने लफ्ज़ मोहब्बत अदा करने की कोशिश की है। मुख्तार ने बड़ी गर्मजोशी से कहना शुरू किया, मुझे मालूम नहीं तुम मोहब्बत का मतलब समझती हो कि नहीं। मैं खुद इसके मुतल्लिक ज़्यादा वाक़फ़ियत नहीं रखता। सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुम्हें चाहता हूँ। तुम्हारी सारी हस्ती को अपनी इस मुट्ठी में ले लेना चाहता हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं अपनी सारी ज़िंदगी तुम्हारे हवाले कर दूँगा। शारदा, तुम बोलती क्यों नहीं हो? शारदा की आंखें ख्वाबगो हो गईं। मुख्तार ने फिर बोलना शुरू कर दिया, मैंने उस रोज़ झरने में से तुम्हें देखा। नहीं, तुम मुझे खुद दिखाई दी। वो एक ऐसा नज़ारा था जो मैं ताक़यामत नहीं भूल सकता। तुम शर्माती क्यों हो? मेरी निगाहों ने तुम्हारी खूबसूरती चुराई तो नहीं? मेरी आंखों में सिर्फ इस नज़ारे की तस्वीर है। तुम इसे ज़िंदा कर दो तो मैं तुम्हारे पाँव चूम लूँगा। ये कहकर मुख्तार ने शारदा का एक पाँव चूम लिया। वो कांप गई।
चारपाई पर से एकदम उठकर उसने लर्ज़ां आवाज में कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? हमारे धर्म में मुख्तार खुशी से उछल पड़ा। धर्म वर्म को छोड़े, प्रेम के धर्म में सब ठीक है। ये कहकर उसने शारदा को चूमना चाहा, मगर वो तड़प कर एक तरफ हटी और बड़े शर्मीले अंदाज में मुस्कुराती भाग गई। मुख्तार ने चाहा कि वो उड़कर ममटी पर पहुंच जाए और वहां से नीचे सहन में कूदे और नाचना शुरू कर दे। मुख्तार की वालिदा और बहन आ गईं, तो शारदा आई। मुख्तार को देखकर इसने फौरन निगाहें नीची कर लीं। मुख्तार वहां से खिसक गया कि राज अफशा न हो। दूसरे रोज ऊपर कोठे पर चढ़ा, झरने में से झांका तो देखा कि शारदा खिड़की के पास खड़ी बालों में कंघी कर रही है। मुख्तार ने इसको आवाज दी, शारदा। शारदा चौंकी, कंघी इसके हाथ से छूटकर नीचे गली में जा गिरी। मुख्तार हंसा, शारदा के होंठों पर भी मुस्कुराहट पैदा हुई। मुख्तार ने उससे कहा, कितनी डरपोक हो तुम। होले से आवाज दी और तुम्हारी कंघी छूट गई। शारदा ने कहा, अब ला के दीजिए नई कंघी मुझे, ये तो मोरी में जा गिरी है। मुख्तार ने जवाब दिया, अभी लाऊं? शारदा ने फौरन कहा, नहीं नहीं, मैंने तो मजाक किया है। मैंने भी मजाक किया था, तुम्हें छोड़कर मैं कंघी लेने जाता? कभी नहीं। शारदा मुस्कुराई, मैं बाल कैसे बनाऊं? मुख्तार ने झरने के सुराखों में अपनी उंगलियां डाली। ये मेरी उंगलियां ले लो। शारदा हंसी। मुख्तार का जी चाहा कि वो अपनी सारी उम्र इस हंसी की छांव में गुजार दे। शारदा, खुदा की कसम तुम हंसती हो, मेरा रुआं रुआं शादमा हो गया है। तुम क्यों इतनी प्यारी हो? क्या दुनिया में कोई और लड़की भी तुम जितनी प्यारी होगी? ये कमबख्त झरने, ये मिट्टी के जलील पर्दे, जी चाहता है इनको तोड़ फोड़ दूं। शारदा फिर हंसी। मुख्तार ने कहा, ये हंसी कोई और ना देखे, कोई और ना सुने। शारदा, सिर्फ मेरे सामने हंसना, और अगर कभी हंसना हो तो मुझे बुला लिया करो। मैं इसके इर्द गिर्द अपने होंठों की दीवारें खड़ी कर दूंगा। शारदा ने कहा, आप बातें बड़ी अच्छी करते हैं, तो मुझे इनाम दो। मोहब्बत की एक हल्की सी निगाह इन झरनों से मेरी तरफ फेंक दो। मैं इसे अपनी पलकों से उठाकर अपनी आंखों में छुपा लूंगा। मुख्तार ने शारदा के अकब में दूर एक साया सा देखा और फौरन झरने से हट गया। थोड़ी देर बाद वापस आया तो खिड़की खाली थी। शारदा जा चुकी थी। आहिस्ता आहिस्ता मुख्तार और शारदा दोनों शेरो शुक्र हो गए। तन्हाई का मौका मिलता तो देर तक प्यार मोहब्बत की बातें करते रहते। एक दिन रूप कौर और इसका खावंद लाला कालूमल कहीं बाहर गए हुए थे। मुख्तार गली में से गुजर रहा था कि इसको एक कंकर लगा। इसने ऊपर देखा, शारदा थी। इसने हाथ के इशारे से इसे बुलाया। मुख्तार उसके पास पहुंच गया। पूरा तखलिया था, खूब घुल मिल के बातें हुई। मुख्तार ने इससे कहा, उस रोज मुझसे गुस्ताखी हुई थी और मैंने माफ़ी मांग ली थी। आज फिर गुस्ताखी करने का इरादा रखता हूँ, लेकिन माफ़ी नहीं मांगूंगा। और अपने होंठ शारदा के कपकपाते हुए होंठों पर रख दिए। शारदा ने शर्मीली शरारत से कहा, अब माफ़ी मांगिए। जी नहीं, अब ये होंठ आपके नहीं, मेरे हैं। क्या मैं झूठ कहता हूँ? शारदा ने निगाहें नीची करके कहा, ये होंठ क्या, मैं ही आपकी हूँ। मुख्तार एकदम संजीदा हो गया। देखो शारदा, हम इस वक्त एक आतिशफशां पहाड़ पर खड़े हैं। तुम सोच लो, समझ लो। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, खुदा की कसम खाकर कहता हूँ कि तुम्हारे सिवा मेरी ज़िंदगी में और कोई औरत नहीं आएगी। मैं कसम खाता हूँ कि ज़िंदगी भर मैं तुम्हारा रहूँगा। मेरी मोहब्बत साबित कदम रहेगी। क्या तुम भी इसका अहद करती हो? शारदा ने अपनी निगाहें उठाकर मुख्तार की तरफ देखा। मेरा प्रेम सच्चा है। मुख्तार ने इसको सीने के साथ भेंच लिया और कहा, जिंदा रहो, सिर्फ मेरे लिए, मेरी मोहब्बत के लिए वक्फ रहो। खुदा की कसम शारदा, अगर तुम्हारा इल्तफात मुझे ना मिलता तो मैं यकीनन खुदकुशी कर लेता। तुम मेरी आगोश में हो। मुझे ऐसा महसूस होता है कि सारी दुनिया की खुशियों से मेरी झोली भरी हुई है। मैं बहुत खुश नसीब हूँ।
शारदा ने अपना सर मुख्तार के कंधे पर गिरा दिया। आप बातें करना जानते हैं, मुझसे अपने दिल की बात नहीं कही जाती। देर तक दोनों एक दूसरे में मुदग़म रहे। जब मुख्तार वहां से गया तो इसकी रूह एक नई और सुहानी लज्जत से मामूर थी। सारी रात वो सोचता रहा। दूसरे दिन कलकत्ते चला गया, जहां उसका बाप कारोबार करता था। 8 दिन के बाद वापस आया। शारदा हस्बे मामूल क्रोशे का काम सीखने मुकर्ररा वक्त पर आई। इसकी निगाहों ने इससे कई बातें की। कहाँ गायब रहे इतने दिन? मुझसे कुछ ना कहा और कलकत्ते चले गए। मोहब्बत के बड़े दावे करते थे। मैं नहीं बोलूँगी तुमसे। मेरी तरफ क्या देखते हो? क्या कहना चाहते हो मुझसे? मुख्तार बहुत कुछ कहना चाहता था, मगर तन्हाई नहीं थी। वो काफ़ी तवील गुफ्तगू इससे करना चाहता था। 2 दिन गुजर गए, मौका न मिला। निगाहों ही निगाहों में गूंगी बातें होती रहीं। आखिर तीसरे रोज़ शारदा ने इसे बुलाया। मुख्तार बहुत खुश हुआ। रूप कौर और इसका खामद लाला कालूमल घर में नहीं थे। शारदा सीढ़ियों में मिली। मुख्तार ने वहीं इसको अपने सीने के साथ लगाना चाहा। वो तड़प कर ऊपर चली गई। नाराज थी। मुख्तार ने इससे कहा, देख मेरी जान, मेरे पास बैठो। मैं तुमसे बहुत ज़रूरी बातें करना चाहता हूँ, ऐसी बातें जिनका हमारी ज़िंदगी से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। शारदा इसके पास पलंग पर बैठ गई। तुम बात टालो नहीं, बताओ मुझे, बताए बगैर कलकत्ते क्यों गए? सच में बहुत रोई। मुख्तार ने भड़कर इसकी आंखें चूमी। उस रोज़ मैं जब से गया तो सारी रात सोचता रहा। जो कुछ उस रोज़ हुआ उसके बाद ये सोच विचार लाजमी था। हमारी हैसियत मियाँ बीवी की थी। मैंने गलती की, तुमने कुछ ना सोचा। हमने एक ही जिस्त में कई मंजिलें तय कर ली और ये गौर ही ना किया कि हमें जाना किस तरफ है। समझ रही हो ना शारदा? शारदा ने आंखें झुका ली। जी हाँ, मैं कलकत्ते इसीलिए गया था कि अब्बा जी से मशवरा करूं। तुम्हें सुनकर खुशी होगी, मैंने उनको राजी कर लिया है। मुख्तार की आंखें खुशी से चमक उठी। शारदा के दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर उसने कहा, मेरे दिल का सारा बोझ हल्का हो गया है। मैं अब तुमसे शादी कर सकता हूँ। शारदा ने होले से कहा। शादी? हाँ शादी। शारदा ने पूछा, कैसे हो सकती है हमारी शादी? मुख्तार मुस्कुराया। इसमें मुश्किल ही क्या है, तुम मुसलमान हो जाना। शारदा एकदम चौंकी। मुसलमान? मुख्तार ने बड़े इत्मीनान से कहा, हाँ हाँ, इसके अलावा और हो ही क्या सकता है। मुझे मालूम है कि तुम्हारे घर वाले बड़ा हंगामा मचाएंगे, लेकिन मैंने इसका इंतजाम कर लिया है। हम दोनों यहाँ से गायब हो जाएंगे, सीधे कलकत्ते चलेंगे। बाकी काम अब्बा जी के सपुर्द है। जिस रोज वहां पहुंचेंगे उसी रोज मौलवी बुलाकर तुम्हें मुसलमान बना देंगे। शादी भी उसी वक्त हो जाएगी। शारदा के होंठ जैसे किसी ने सी दिए। मुख्तार ने इसकी तरफ देखा। खामोश क्यों हो गई? शारदा ना बोली। मुख्तार को बड़ी उलझन हुई। बताओ शारदा, क्या बात है? शारदा ने बामुश्किल इतना कहा, तुम हिंदू हो जाओ, मैं हिंदू हो जाऊं? मुख्तार के लहजे में हैरत थी। वो हंसा। मैं हिंदू कैसे हो सकता हूँ? मैं कैसे मुसलमान हो सकती हूँ? शारदा की आवाज मध्यम थी। तुम क्यों मुसलमान नहीं हो सकती? मेरा मतलब है तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। इसके अलावा इस्लाम सबसे अच्छा मजहब है। हिंदू मजहब भी कोई मजहब है? गाय का पेशाब पीते हैं, बुत पूजते हैं। मेरा मतलब है कि ठीक है अपनी जगह ये मजहब भी, मगर इस्लाम का मुकाबला नहीं कर सकता। मुख्तार के ख्यालात परेशान थे। तुम मुसलमान हो जाओगी तो बस, मेरा मतलब है कि सब ठीक हो जाएगा। शारदा के चेहरे का तांबे जैसा जर्द रंग जर्द पड़ गया। आप हिंदू नहीं होंगे? मुख्तार हंसा। पागल हो तुम? शारदा का रंग और ज्यादा जर्द पड़ गया। आप जाइए, वो लोग आने वाले हैं। ये कहकर वो पलंग पर से उठी। मुख्तार मुतहिर हो गया। लेकिन शारदा, नहीं जाइए, आप जल्दी जाइए, वो लोग आ जाएंगे। शारदा के लहजे में बेएतनाई की सर्दी थी। मुख्तार ने अपने खुश्क हल्क से बामुश्किल ये अल्फाज निकाले, हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं।
शारदा, तुम नाराज क्यों हो गई? जाओ, चले जाओ। हमारा हिंदू मजहब बहुत बुरा है, तुम मुसलमान बहुत अच्छे हो। शारदा के लहजे में नफरत थी। वो दूसरे कमरे में चली गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। मुख्तार अपना इस्लाम सीने में दबाए वहाँ से चला गया।